नमस्कार, की टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नरी परिसर में मंडलायुक्त ने किया ध्वजारोहण। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण करते हुए दी शुभकामनाएं। बरेका परिसर में विविध रंगारंग कार्यक्रमों संग मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। और शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों संग मना स्वतंत्रता दिवस। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नरी परिसर में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। कमिश्नरी परिसर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान उन्होंने ध्वज फहराया और ध्वज को सलामी देते हुए सभी ने राष्ट्रगान गाया। सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय पर झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने झंडा फहराया। राष्ट्र की शान तिरंगे को सलामी देते हुए सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। इसके बाद शपथ ग्रहण कराई गई। इसके बाद विभिन्न विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। जिलाधिकारी ने जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में मेरी माटी मेरा देश की थीम पर हम स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं सबसे पहले सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा आप जानते हैं, इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव का पिछले साल इसकी शुरुआत हुई और उसकी कंटिन्यूएशन में इस साल माटी को नमन वीरों का बंधन इस थीम पे हम लोग हर गांव पंचायत में इस कार्यक्रम को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के अंतर्गत भी प्रत्येक घर प्रतिष्ठान और इस सभी में करा के भी हम सभी लोग इसको आज स्वतंत्रता दिवस को उत्साह के साथ इसको हम सब लोग मना रहे हैं। और इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट में जो ध्वजारोहण किया गया। बरेका परिसर में विविध रंगारंग कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर बरेका स्थित केंद्रीय खेलकूद मैदान में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम बरेका महाप्रबंधक वासुदेव पांडा द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद सभी ने देश की शान तिरंगा को सलामी देते हुए राष्ट्रगान गाया। महाप्रबंधक द्वारा अपने संबोधन में बरेका की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बरेका परिसर में स्थित विद्यालयों के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्राओं ने विविध लोक नृत्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही देशभक्ति गीत संगीत कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। पूरा प्रांगण वंदे मातरम और भारत माता के जय घोष से गूंजता रहा। और मुझे गर्व है कि हमारा बरेका परिवार इस दिशा में अग्रसर है और हर वर्ष भारत की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है। जल फल और फूल उगाए केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत। जैसा कि आपको मालूम है, हम आज़ादी का 77वां वर्षगांठ मना रहे हैं। उसी के आयोजन के अवसर पर आज बरेका केंद्रीय खेल कूद मैदान में एक भव्य
रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सर्वप्रथम महाप्रबंधक श्री वासुदेव पांडा जी ने फ्लैग होस्टिंग कर राष्ट्रगान के साथ सलामी ली और उन्होंने अपने इस पूरे सत्र के दौरान जो उपलब्धियां थी बरेका की उसको विस्तार पूर्वक रखा और प्रत्येक विभाग ने अपने अपने अचीवमेंट को जिस प्रकार से सामने लाया है उससे निश्चित रूप से बरेका आने वाले दिनों में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल होगा और निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर जिस प्रकार से लोगों का निर्माण बनारस इंजन कारखाना कर रहा है उससे निश्चित ही ऐसा है कि हम आजादी के पर्व पर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने अथक परिश्रम और बलिदान से इस देश को आजाद कराया। चैनल के माध्यम से कोई संदेश? चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि ये जो हमें आजादी मिली है इसको अक्षुण्ण बनाए रखने में हम सभी लोगों को मजहब, जात पात, धर्म से ऊपर उठकर हम सभी भारत माँ के सपूत हैं और इस देश के लिए हम जितना कर सके वो कम है। हम अपने स्तर पे भले वो छोटा ही प्रयास हो लेकिन सार्थक हो और उसके माध्यम से हमें जो कार्य मिला है हम उसे करें। यही देश की सच्ची सेवा और उन वीरों की श्रद्धांजलि होगी। बीएचयू परिसर में झंडोत्तोलन कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित एमपी थिएटर मैदान में बड़े ही शान से बीएचयू कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने तिरंगा फहराया। राष्ट्रगान के बाद सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस अवसर पर हर्षोल्लास के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए और देशभक्ति के जज्बे के साथ लोगों ने नारे लगाए। कुलपति सुधीर कुमार जैन ने विश्वविद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी न, जीत का जुनून है तो आज को एक दो बार सोचना। स्वामी हरसेवानंद शिक्षण सोसाइटी व स्वामी हरशंकरानंद जी स्वास्थ्य न्यास द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। स्वामी हरसेवानंद शिक्षण सोसाइटी व स्वामी हरशंकरानंद जी स्वास्थ्य न्यास के सचिव प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के नेतृत्व में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं गढ़वाघाट, बनपुरवा व जगतगंज तथा स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के प्रांगण में 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ध्वजारोहण बहुत ही हर्ष एवं उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर बनपुरवा शाखा में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को गति देते हुए मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात विद्यालय के विद्यार्थियों ने सदनांतर्गत व एनसीसी की टुकड़ी तथा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो वर्तमान समय में विद्यालय परिसर में ही अस्थायी रूप से आवास कर रहे हैं ने ध्वज को परेड करते हुए सलामी दी। पुनः देश के वीर शहीदों को याद करते हुए भाषण व सामूहिक देशभक्ति गीत की मनोहारी प्रस्तुति देख सभी गदगद कंठ से सराहित किए गए। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को तिरंगे झंडे से बड़े ही आकर्षक ढंग से सजाया गया था। इस अवसर पर विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति भी हुई। नन्हे मुन्ने बच्चों ने फैंसी ड्रेस के तहत सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इत्यादि की वेशभूषा में अभिनय किया। इसी कड़ी में स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ध्वजारोहण किया गया। अस्पताल के समस्त सदस्यों ने झंडे को सलामी देते हुए एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन के सभी सदस्य शामिल रहे। इसी क्रम में गढ़वाघाट शाखा में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाना इस पीढ़ी के लिए सौभाग्य का विषय है। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ हमारे लिए गर्व एवं गौरव की याद दिलाता है, लेकिन इस स्वर्णिम अवसर को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें अपने अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। मंगलयान से चंद्रयान तक की यात्रा हमारी अस्मिता का जयघोष है, इसे हमें अक्षुण्य रखना होगा।
इस अवसर पर प्रधानाचार्यगण CS सिंह, डॉक्टर AK चौबे, रचना अग्रवाल, छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव, हवलदार यादव, SK शर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव सहित सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम मंजुलता शर्मा के निर्देशन में व परेड शारीरिक शिक्षा प्रभारी गोरखनाथ के नेतृत्व में संपन्न। जन गण मन अधिनायक जय हे। इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के निर्देशन में छात्रावासी बच्चों एवं 104 द्रुत कार्य बल के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो विद्यालय परिसर से निकलकर रमना बनपुरवा गांव में तिरंगा का वितरण किया। अपनी माटी अपना देश तथा माटी को नमन, वीरों का वंदन थीम के तहत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र सैनिकों के साथ छात्रावासी बच्चे उनका अभिनंदन किए तथा उनके साथ मिलकर तिरंगा वितरित कर झंडे के महत्व को तथा बलिदानी परंपरा वाले देश भारत के गौरव को जन जन तक पहुंचाया। सड़क पर हाथों में तिरंगा लिए छात्रों व सैनिकों का ये समूह बीच बीच में भारत माता की जय, वंदे मातरम, अपनी माटी अपना देश, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, जिसे सुन गांव वासियों के रोम रोम में वीर रस का संचार हो रहा था। इस कार्यक्रम में चंदौली जनपद के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी धर्मदेव यादव की उपस्थिति अपनी माटी की गरिमा को प्रदान कर रही थी। स्वतंत्रता दिवस हमारी आत्मनिर्भरता, समृद्धि और शौर्य का प्रतीक है। मैं प्रकाश ध्यानानंद स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एवं स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर की तरफ से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों, कर्मचारियों एवं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा मिलजुल कर अमृत वर्ष में मजबूत भारत बनाने का आह्वान करता हूं। भिकारीपुर BLW रोड स्थित RS मेमोरियल एकेडमी में देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मना। भिकारीपुर BLW रोड स्थित RS मेमोरियल एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया। विद्यालय के डायरेक्टर VP राय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके साथ ही विद्यालय के अन्य बच्चों ने भी एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विद्यालय की प्रधानाचार्य कांति तिवारी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। हमारे विद्यालय का ध्वजारोहण हुआ, जिसमें हमारे डायरेक्टर सर ने ध्वजारोहण किया और हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने अब पूरी तरह से तैयारी और प्रोग्राम इस 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भरपूर किए हैं और अपने देश के प्रति अपने सम्मान को प्रकट किए हैं। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारा देश आजाद हुआ, आज आजाद हुए 77 साल हो गए, तो इस आजादी को के उपलक्ष्य में इस आजादी को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए
हम अपना योगदान इन बच्चों के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और अपने देशवासियों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उनका वीरों की इस आजादी का जो योगदान दिए हैं, उनका योगदान और महत्वपूर्ण करने के लिए आगे से अपना अधिक से अधिक अच्छे नागरिक बन करके इस देश में अपना भरपूर योगदान दें। किस तरह का प्रोग्राम है, क्या क्या है? हम लोग का देशभक्ति प्रोग्राम है, भारत की बेटी सॉन्ग। किस उपलक्ष्य में हो रहा है? ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बनाया जा रहा है। हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, आर.एस. मेमोरियल एकेडमी स्कूल। मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, क्या क्या है? ये यहाँ पर डांस हो रहा है, सॉन्ग्स भी हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपना टैलेंट्स भी दिखा रहे हैं। लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए? लगभग बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। बसंत पब्लिक स्कूल में देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पिशाच मोचन स्थित बसंत पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। बच्चों ने आजादी व शहीदों पर एक से बढ़कर एक नाटक, गीत, नृत्य प्रस्तुत कर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। विभिन्न वीर सपूतों की वेशभूषा में उपस्थित बच्चे सभी के आकर्षण का केंद्र रहे। भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण व ध्वज फहराकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। करुणा यादव, लालजी यादव, श्रीकांत यादव सहित समस्त छात्र छात्राएं व अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में उत्साह एवं उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। सूरजकुंड नई सड़क स्थित एसबीएसएस सेंट्रल कॉलेज व सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्ण श्रद्धा, उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी एवं प्रबंधक तृप्ति तिवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद राष्ट्रगान की ध्वनि से पूरा विद्यालय परिसर गूंज उठा। तत्पश्चात बच्चों ने मार्च पास्ट पीटी करके झंडे को सलामी दी। पुनः एक बार विद्यालय वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा। इसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य रविनंदन तिवारी, प्रबंधक तृप्ति तिवारी सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकों की ओर से महापुरुषों सहित माता सरस्वती तथा विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं विद्यालय की पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर गायत्री अवस्थी शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इसके पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। बच्चों ने विभिन्न देशभक्ति गीत गाए। इसके साथ ही देशभक्ति धुनों पर नृत्य प्रस्तुत किया। समस्त कार्यक्रम का संचालन श्रेया और अर्पिता अग्रहरि ने किया। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त सदस्य मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता की महत्ता को बताया गया और इसमें सभी अपने देश की स्वतंत्रता को बरकरार रखें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और अपने देश का नाम रोशन करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में उल्लासपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस पर बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल के बच्चों ने सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालकर क्षेत्र में तिरंगा लहराते हुए भारत मां का जय घोष करके क्षेत्रवासियों को भी राष्ट्र के प्रति भावुक कर दिया। इसके बाद मुख्य अतिथि मंजुल पांडे ने विद्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण किया। प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने राष्ट्रगान के उपरांत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य ने एक स्वतंत्रता दिवस पर देश की जनता को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आज पूरे देश में जिस हर्षोल्लास से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये देशवासियों में राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। मुख्य रूप से मंजुल पांडे प्रबंध समिति ने बच्चों को निर्देशित करते हुए उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए आह्वान किया। अंत में प्रधानाचार्य स्नेहलता पांडे ने सभी को धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम का समापन किया। इस आजादी के महोत्सव के कार्यक्रम में चंदन चौधरी, शिवानी श्रीवास्तव, सोनल श्रीवास्तव सहित समस्त शिक्षकगण उपस्थित रहे। ये स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग पिछले वर्ष अमृतकाल का महोत्सव मनाए थे, तो इस बार उसी कड़ी में 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि हमारे देश की जो ये स्वतंत्रता की अलख है, ये इसी तरह जागृत रहे, सबको इसको हमेशा याद रहें। यही इन उत्सवों को मनाने का प्रयोजन होता है कि हम अपने स्वतंत्रता दिवस और जो उसमें बलिदान लोग किए हैं, उनके बलिदान को कभी न भूलें और याद रखें। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में आजादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अनिल कुमार श्रीवास्तव एवं राजीव रंजन सिंह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सभी बच्चों ने मार्च पास्ट और पीटी करके झंडे को सलामी दी। सभी ने एक साथ राष्ट्रगान गाया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही देश के वीर सपूतों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पूरा विद्यालय प्रांगण तिरंगे झंडे से आकर्षक रूप से सजाया गया था। इस मौके पर प्रबंधक राजेश कुमार राय ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना दी। कार्यक्रम में विद्यालय के समस्त शिक्षकगण एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं पूरे काशीवासियों को, देशवासियों को दे रहे हैं। हम लोगों से अपील ये कर रहे हैं कि समय से ध्वजारोहण करें और झंडे के बारे में लोगों को बताएं कि झंडे का विकास क्रम क्या है, झंडे का महत्व क्या है, किसी देश में झंडे क्यों लगाए जाते हैं और उसका महत्व क्या होता है।
हमारे यहाँ बच्चों को ये चीज़ बताई गई कि झंडे का महत्व क्या है और झंडे का विकास क्रम जो 1906 से लेकर अब तक 1947 तक ये झंडे का प्रारूप कैसे कैसे चेंज हुआ उसके बारे में बच्चों को बताया गया और उससे बच्चे अवगत हुए। और 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है उसके बारे में भी बच्चों को बताया गया, जिससे बच्चे काफ़ी चीज़ों को जानकारी हुई और उससे काफ़ी ये जानकारी हासिल की है। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के तौर पर मैं यहाँ आमंत्रित किया गया हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ आकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को जहाँ तक संदेश की बात है, यह विद्यालय जो है ऐसे ही अपने आप में इस बनारस के अंदर इस संस्कारवान विद्यालय है और चूंकि मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में आया हूं, यह संदेश है आज जिस तरीके से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी आज अंग्रेजों की गुलामी के विनियोग से मुक्त कराया है, उस मार्गदर्शन पर चले और ताकि पुनः जो है हमारा देश एक आदर्श पे चले, संस्कार पे चले, फिर आगे ऐसा दोहराने की नौबत न आए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और सर्वप्रथम मैं नवनीता कुंवर की पूरी टीम को बधाई देता हूं इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए और बेहद प्रसन्नता हो रही है मुझे स्पेशली पूरे बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए और हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद पूरी टीम। भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेवादा सुंदरपुर स्थित भाटिया चिल्ड्रन एकेडमी में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर एसके भाटिया द्वारा ध्वजारोहण किया गया और सभी सदस्यों व बच्चों ने राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया गया और विद्यालय के बच्चों को देश के वीर सपूतों के बलिदान को विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छोटे बच्चों ने विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पूरे विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। डायरेक्टर डॉक्टर एसके भाटिया द्वारा सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गईं। इस मौके पर विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज हमें यह मौका मिला है कि हम अपने काशी वासियों को और सभी पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज इस आज़ादी के लिए हमारे कई लोग शहीद हुए स्वतंत्रता दिलाने में और इसलिए जो है हम कहते हैं कि हमारे देश क्यों महान है, अनेकता में एकता है। यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और हिंदुस्तान यह संदेश देता है और जम्मू कश्मीर की तिरंगा रैली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि हमारे पड़ोसी देशों को भी संदेश दिया उन्होंने कि हम एक हैं, एक थे और एक ही रहेंगे। अगर सामने आओगे तो जो है जिस तरह से हमारे शहीदों ने स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह प्रयास किया, उसी तरह हम भी आगे खड़े रहेंगे। और इसी के साथ मैं विराम देता हूं और एक बार फिर से सभी देशवासियों को और अपने काशी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दें। डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के सदस्यों ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन की ओर से स्वतंत्रता दिवस पूर्ण श्रद्धा भाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संगठन के समस्त सदस्यों ने एकत्रित होकर ध्वजारोहण किया और भारत माता की जय, वंदे मातरम का जोरदार जय घोष किया। सभी ने झंडे को सलामी देते हुए एक स्वर में राष्ट्रगान गाया। इस दौरान डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के महामंत्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि सभी राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर चलने का कार्य करें, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का कार्य न करें। इस दौरान यूनियन के कई सदस्य मौजूद रहे। आज जो है डीएलडब्ल्यू मेंस यूनियन के नेतृत्व में
भारत के जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया गया और भारत के लिए शहीदों को नमन किया गया। कितने लोग सम्मिलित हुए? इसमें कम से कम हमको लग रहा है कि 50 से 60 लोग सम्मिलित हुए, जो कि जो है उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ, गगनचुंबी नारों के साथ जो है झंडारोहण करने का काम किया गया। टीवी के माध्यम से कोई संदेश? टीवी के माध्यम से कोई संदेश? संदेश यही है कि सारे लोग राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर चलने का काम करें, जाति धर्म और जो है संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने का काम न करें, और हमारे जो कर्मचारी भाई हैं वह जात और धर्म से ऊपर उठकर एकताबद्ध होकर अपने मांगों के लिए संघर्ष करने का काम करें। यही हम लोग को प्रेरणा मिलती है इन शहीदों से। ग्राम सचिवालय सुसवाही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। ग्राम सचिवालय सुसवाही में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद सुरेश कुमार पटेल के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सभी ने एक साथ राष्ट्रगान गाया और झंडे को सलामी दी। इस मौके पर तिरंगा रैली भी निकाली गई थी। इसके साथ ही गांव के छोटे बच्चों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर सभी लोगों ने देश के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। इसी कड़ी में काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सुसवाही वार्ड में हर घर में तिरंगा लगाने का कार्य पार्षद सुरेश कुमार पटेल द्वारा किया गया। धर्मेंद्र पटेल, लालजी पटेल और साहिल कुमार ने घर घर जाकर झंडा लगाया तथा लोगों से अपील भी किया कि सभी लोग प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान को अमल करते हुए अपने घरों पर एक तिरंगा अवश्य लगाएं। पार्षद ने कहा कि ये पहल लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और भारत के राष्ट्रीय झंडे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई है। आज स्वतंत्रता दिवस की इस पावन पर्व पर हम लोग झंडारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह हम लोग तिरंगा यात्रा भी निकाले थे, जो कि बहुत लंबी यात्रा थी और बहुत ही काफ़ी संख्या में लोग उसमें थे। आज हमारी यात्रा हमारा जो है कि अबलेशपुर से होते हुए अखरी बाईपास, नुआव बाईपास से करौदी होते हुए कंदवा से होते हुए फिर आके वहाँ जो है कि अबलेशपुर में ख़त्म हुआ और राष्ट्रगान के साथ उसकी समाप्ति हुई। किस तरह की रैली? ये रैली जो है कि देश के इस पावन पर्व पर हमारे जो वीर जवानों ने अपना बलिदान दे के जिस तरह ने इस देश को आज़ाद कराया है, कितनी माँ और कितने बहनों की जो है मांग सुनी हो गई, उसी क्रम में हम लोग देश को नमन करते हुए आज इस आज़ादी के पर्व पर हम लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे और ये बहुत बृहद कार्यक्रम था। आज के इस कार्यक्रम में आज जो हमारे पंचायत भवन में जैसा कि हर वर्ष की भांति आज भी जो है हम लोग जो झंडारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारे इस कार्यक्रम में हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों, माताएं, बहनें, छोटे प्यारे बच्चे भी इकट्ठा होते हैं। हम सबको झंडारोहण के बाद अपने देश के वीर सपूतों को याद करते हैं, नमन करते हैं। उसके बाद हम लोग सबके मिष्ठान वितरित करके हम लोग खुशी मनाते हैं और अपने देश की आज़ादी को याद रखते हैं। और मैं लोगों से, अपने सभी वार्ड वासियों से, अपने देशवासियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग देश की अलख अपने दिल में जगाए रखें, क्योंकि देश है तो हम हैं। फर्स्ट नेशन, सबसे पहले देश है। हम लोग न जात पात है, न धर्म में बटे हुए, हम लोग सबसे पहले देश हैं, भारतवासी हैं, हम लोग इंडियन हैं सब। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग अपनी भावना जो है कि बीच में जो झगड़े हैं इस सब चीज़ों को भुलाकर देश में एक साथ मिलकर देश की भावना को आगे बढ़ाएं और देश को आगे ले जाने में सबका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा ध्वज वितरण कर लोगों को जागरूक किया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा सराय सुरजन वार्ड में गठित आगाज महिला संगठन की महिलाओं को समाजसेवी पवन कुमार मौर्य के माध्यम से झंडा वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। पवन कुमार मौर्य ने उपस्थित सभी महिलाओं को स्वतंत्रता दिवस के विषय में जागरूक करते हुए बताया कि हमें ये स्वतंत्रता बहुत कुर्बानियों के बाद मिली है और इसको बनाए रखने के लिए हम सभी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। हम सबकी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है कि इस त्योहार को हर धर्म के साथ मिलकर मनाएं और अपने अपने घरों में झंडा अवश्य लगाएं और उसका सम्मान भी करें। संस्था के विजय कुमार, मोहम्मद अनीश और किरण देवी ने सभी को झंडा वितरित किया। आज यहाँ पर जैसा कि सभी को पता है कि कल स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त। उसी के उपलक्ष्य में समाज सेवी श्री पवन मौर्य जी उपस्थित हैं और आज इन्हीं के माध्यम से
यहाँ पर झंडा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और झंडा वितरण करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसके माध्यम से हमें ये आज़ादी मिली, और इस आज़ादी को आगे भी हमको बनाए रखना है, हमेशा अपने देश के विकास हित के लिए सोचना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके आज यहाँ पर पवन भैया के माध्यम से झंडा वितरण किया गया है। और महिलाओं ने यह संकल्प भी लिया है कि कल के दिन ये लोग अपने हर घर में झंडा फहराएंगी, लगाएंगी, ताकि ये भारत देश हमारा है, ये आज़ादी हमारी है, तो इसका जश्न भी हम सभी को मिल के मनाना है। और ये जश्न एक दिन का नहीं है, क्योंकि पूरे जीवन के लिए। तो इन लोगों ने संकल्प भी लिया है कि हर 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन ये अपने घरों में झंडारोहण करेंगे, उसको फहराएंगी और इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में अपना पूरा योगदान देंगी। धन्यवाद। वाराणसी कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर संजय सिंह की जीत की कामना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी समेत पूरे पूर्वांचल की बेटियां कुश्ती के अखाड़े में वैश्विक फलक पर जो दमखम दिखाते हुए मेडल ला रही हैं, उसमें वाराणसी कुश्ती संघ के संजय सिंह बबलू की अहम भूमिका है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएड व एलएलबी की डिग्री लेने वाले संजय सिंह बबलू भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इस अवसर पर उनकी जीत की मंगल कामना को लेकर बीएचयू के छात्रों व काशी के युवाओं ने लंका चौराहा स्थित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने मालवीय जी की प्रतिमा की साफ सफाई की और उनको नमन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए संजय सिंह की जीत की कामना की। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अभिषेक सिंह, प्रवीण सिंह, शिवम उपाध्याय, अजय यादव, रणवीर यादव, रोशन राय, धीरज चौरसिया सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग का कार्यक्रम मालवीय जी की प्रतिमा के नीचे दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक करके हम लोग के भारतीय कुश्ती संघ के प्रत्याशी संजय सिंह बबलू जी का अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी है, उनके जीत की हम लोग मनोकामना करने किए हैं। उसी उपलक्ष्य में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए और दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक कर मालवीय जी के ऊपर माल्यार्पण कर हम लोग आशीर्वाद लेने का काम किया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कमिश्नरी परिसर में मंडलायुक्त ने किया ध्वजारोहण। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण करते हुए दी शुभकामनाएं। बरेका परिसर में विविध रंगारंग कार्यक्रमों संग मना स्वतंत्रता दिवस समारोह। और शहर की अग्रणी शिक्षण संस्थाओं में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों संग मना स्वतंत्रता दिवस। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।